हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा अवनीत भारद्वाज। एंड गाइस, गॉडजिला एक्स कॉन्ग फिल्म रिलीज हो चुकी है। एंड अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पिछली फिल्म से, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से, तो मतलब उतनी अच्छी नहीं है, बट अपने आप में एक डिसेंट फिल्म है। अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी है तो आपको पहले से बता रहा हूँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, बिकॉज इस वीडियो में गॉडजिला एक्स कॉन्ग की पूरी कहानी डिस्कस की जाएगी। तो मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दी है, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। गाइस, फिल्म का CGI बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ उसकी एंडिंग है। एंडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप एक्चुअली बिल्डअप देखेंगे कि कॉन्ग आखिरकार किंग कॉन्ग बनता कैसे है। क्योंकि देखिए, मुझे कॉन्ग ना एक्चुअली हमेशा कॉन्ग की साइड ज़्यादा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ गॉडजिला। कॉन्ग हमेशा ज़्यादा पसंद आता, तो मैं वेट कर रहा था कि कॉन्ग कब किंग कॉन्ग बनेगा। एंड इस फिल्म में हमको फाइनली किंग कॉन्ग देखने को मिलेगा। एनीवे, इसका एक्शन, CGI एंड ओवरऑल कास्टिंग तो ज़बरदस्त है। कुछ प्लॉट पॉइंट्स उतने अच्छे बिल्डअप नहीं हो पाए जितने पिछले फिल्म के कंपैरिजन में थे, बट डेफिनेटली मुझे लगता नहीं कि इस फिल्म का एफएस फ्रेंचाइजी का एंड होने वाला एनी टाइम सून, क्योंकि इसका आने वाले पार्ट्स हैं लगातार। तो खैर गाइस, फिल्म की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कॉन्ग और गॉडजिला की अपनी अपनी लड़ाइयाँ चल रही है। मतलब जैसे हमने देखा था कि अभी फिलहाल जो कॉन्ग है वो हॉलो अर्थ में है। उसके मुझे कुछ मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं, लेकिन समहाउ उनको डिफीट करता है। बल्कि एक मॉन्स्टर को फिर कैसे टाइटन को ऐसे मारता है कि उसका पेट ही बीच में से फाड़ देता है वो, जिसको देख के बाकी मॉन्स्टर्स वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ग है वो काफी अकेली जिंदगी जी रहा है, वो इतना खुश नहीं है हॉलो अर्थ। और दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि गॉडजिला एक बार फिर से ही मैनकाइंड को, फिर ह्यूमंस को बचाने के लिए आता है, एक टाइटन को डिफीट करके। तो बेसिकली कॉन्ग और गॉडजिला अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे हैं। वहीं पे गाइस हम ये देखते हैं कि मोनार्क में कुछ ऑब्जर्व किया जाता है कि कुछ डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स आ रहे हैं उनके पास हॉलो अर्थ से, और वो अनआइडेंटिफाइड सिग्नल्स है। तो यहाँ पे काफी लोग परेशान होते हैं, मतलब इंक्लूडिंग डॉक्टर आइलीन या एंड्रयूज भी कंफर्म नहीं कर पाती एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे अडॉप्टेड बेटी जिया की, तो उसको भी ना सिग्नल्स मिलने लगते हैं, वो हेलुसिनेट करने लगती है क्लास में। और वो सडनली हेलुसिनेशन में अपने टेबल पे कुछ ड्राइंग बनाने लगती है, जिससे सब बच्चे घबरा जाते, डर जाते कि आखिरकार कर के रही है। इसी चीज़ की वजह से स्कूल के टीचर्स उसकी अडॉप्टेड मॉम यानी कि आइलीन को बुलाते हैं उसे मिलने के लिए। जब डॉक्टर आइलीन जिया से जाके मिलती है तो वो अपनी सेम प्रॉब्लम बताती है कि जब भी मैं आंखें बंद कर रही हूँ मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नजर आ रहा है। वहीं पे गाइस हमको ये पता चलता है कि दरअसल जिया है वो एक ट्राइब की आखिरी मेंबर है, आईवी ट्राइब की आखिरी मेंबर है वो। अब बात ये है कि फिलहाल आइलीन तो अपनी बेटी जिया को समझा लेती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल है, बट आगे होते है कि रात को फिर से उसको सपने आते हैं, हेलुसिनेट फिर से करना शुरू करती है। अब यहाँ पे डॉक्टर आइलीन एक पैटर्न नोटिस करती है कि जो ड्राइंग जिया ने बनाई है वो सेम टाइप ऑफ सिग्नल वही थे जो कि उसे रिसीव किए थे मोनार्क के ऑफिस में। तो काफी परेशान हुआ थी कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, और सिंस ये लास्ट आईवी ट्राइब की थी फ्रॉम स्कल आइलैंड, ये समहाउ कनेक्ट कर सकती है जिया कॉन्ग से, फिर गॉडजिला से, कॉन्ग से स्पेसिफिकली। इसमें कुछ पावर्स हैं। अब आगे होता है कि डॉक्टर आइलीन उसी सिग्नल्स को लेके और उस ड्राइंग को लेकर जो कि जिया ने बनाई थी बर्नी के पास आती है। बर्नी टेस्ट करके बताते हैं ना तो ये कॉन्ग की तरफ से आया, ना ये गॉडजिला की तरफ से आया, ये बल्कि ह्यूमंस की तरफ से आया जो कि हॉलो अर्थ में प्रेजेंट है। वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज रहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। बट एनीवे, इतने में डॉक्टर आइलीन को मैसेज मिलता है कि गॉडजिला जाग चुका है। वहीं पर ऑन द अदर हैंड कॉन्ग भी जाग चुका है। तो मतलब कुछ ऐसी बात है कि कॉन्ग और गॉडजिला का जाग चुके वो अर्थ पे है, तो कुछ बड़ा खतरा आने वाला है अर्थ पे। और डॉक्टर आइलीन परेशान हुआ थी क्या होने वाला है। ऑल गाइस हम यहाँ पे ये देखते हैं कॉन्ग को अपने दांत में काफी दर्द होते हैं, तो डॉक्टर आइलीन उसकी पूरी की पूरी टीम उसका दांत रिप्लेस करते हैं। सब कॉन्ग मच बेटर फील कर रहा है। अब गाइस आगे होता ये है, डॉक्टर आइलीन जब अपने वापस ऑफिस पहुंचती है तो बर्नी बताता है कि कंफर्म ह्यूमंस ने भेजा सिग्नल और कुछ बड़ा खतरा आने वाला है। तब यहाँ पे होता है कि जिया, आइलीन, बर्नी और 2 टीम मेंबर्स और ये सब के सब डिसाइड करते हैं कि हम हॉलो अर्थ की तरफ पहुंचते हैं, और वो कॉन्ग के साथ पहुंचते हैं हॉलो अर्थ पे। डॉक्टर आइलीन और टीम पहुंचते हैं अपने बेस पे, एंड यहाँ पे नोटिस करते हैं कि गॉडजिला अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। एक्चुअली उसने फ्रांस में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को अटैक किया और उसके रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। ये गॉडजिला जानता है कुछ बड़ा खतरा आने वाला है। तो यहाँ पे ना काफी ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि आखिरकार क्या ऐसा हो रहा है, क्या किस चीज़ के लिए गॉडजिला अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। और दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कॉन्ग जो है वो कुछ किसी टाइप की एनर्जी फील कर पा रहे हैं, वो जानते हैं कुछ ना कुछ खतरा है, इसलिए अपनी एक्स लेके आगे बढ़ता है। और एक सिंक होल के थ्रू कॉन्ग पहुंचता है एक अनचार्टेड रीजन में जहाँ पे वो कभी नहीं देखा था। वहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारे जाइंट एप्स हमला कर देते हैं, एंड वहाँ पे एक सूको नाम का एक छोटा सा कॉन्ग भी होता है। लेकिन जो कॉन्ग होता है वो बाकी जितने भी जाइंट एप्स थे उनसे लड़ लेता है, उनको खत्म कर देता है, और वो सूको को फॉलो करते करते पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे और भी ज्यादा एप्स मौजूद थे। वहीं पे गाइस अगर हम बात करें हॉलो अर्थ में डॉक्टर आइलीन और उसकी टीम ही मौजूद थी। वो यहाँ पे फॉलो करते करते एक जगह पहुंचे जहाँ पे उनके एक इनविजिबल शील्ड टाइप का एरिया दिखता है, एक अगेन कुछ ऐसा रीजन जो उन्हें कभी कवर नहीं किया था, कभी नोटिस नहीं किया था। तो कॉन्ग के लिए भी और डॉक्टर आइलीन की टीम के लिए भी कुछ नया देखने मिल रहा था हॉलो अर्थ में। सो बेसिकली डॉक्टर आइलीन ने एक और नया रीजन खोज लिया था, जैसे यहाँ पे कॉन्ग ने भी एक नया रीजन खोज लिया है। अब होता है कि गाइस सूको जो है वो कॉन्ग को लेके जाता है एक जगह पे, जानबूझ के एक ऐसी जगह लेके जाता है
जहाँ पे उसको एक टाइटन मिलेगा पानी के लेक के अंदर, और सूको ने सोचा था कि वो जो टाइटन है वो कॉन्ग को मार डालेगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड होता ये है कि कॉन्ग उस पानी वाले मॉन्स्टर को या फिर उस पानी वाले टाइटन को जान से मार डालता है। और सूको एक्चुअली डर भी जाता है और इम्प्रेस भी हुआ था कि कॉन्ग इतना ताकतवर, इतना स्मार्ट है। अर्थ की तरफ से हम गाइस हम ये देखते हैं कि सेंटर ऑफ अर्थ की नदी में, जैसे हम जब जानते हैं गॉडजिला वहाँ रहता है, गॉडजिला पानी के अंदर जाके एक पिंक कलर के टाइटन को खत्म करते हैं और अपनी जो उसने एटॉमिक ब्रेथ अभी रिसेंटली न्यूक्लियर पावर प्लांट से गेन करी थी उसके थ्रू उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। वहीं पे जो आइलैंड की जो टीम है वो आईवी ट्राइब के पास पहुंचती है। आईवी ट्राइब वही जिसकी जिया आखिरी मेंबर थी, मतलब अर्थ पे प्रेजेंट थी। और आईवी ट्राइब की खास बात ये है, जैसे जिया हम देखते हैं कॉन्ग से बात कर सकते हैं, सिमिलरली आईवी ट्राइब के लोग भी कॉन्ग से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। वैसे तो आईवी ट्राइब को लगा था कि डॉक्टर आइलिन खतरा है, लेकिन वो समझ आते खतरे वाली बात नहीं है। और गाइज यही वो लोग हैं जिन्होंने अर्थ तक सिग्नल्स पहुंचाए थे फिल्म की स्टार्टिंग में कि कुछ खतरा आने वाला है। अब होता ही है गाइज, जो आईवी ट्राइब था यहाँ पे हमला करता आइलिन की टीम पे, लेकिन एक लड़की उनमें से जिया को समझ आती है कि तो हमारी मेंबर लग रही है। जिया को लेकर जाता है उनकी क्वीन के पास, जो कि इसका माइंड पढ़ती है, समझ जाती है कि लोग खतरे वाले नहीं है और जिया सिंस हमारी मेंबर है तो हमारे दोस्त ही हुए, हमारे एक्वेंटेंस तो एटलीस्ट हैं। यहीं पे आईवी ट्राइब के थ्रू उनको पता चलता है दरअसल में कॉन्ग इकलौता एप नहीं है, फिर कॉन्ग इकलौता टाइटन नहीं है इस यूनिवर्स में, और भी ऐसे मल्टीपल एप्स हैं जो कि अर्थ के ऊपर रूल करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग स्कार किंग जो कि फिल्म का मेन विलन है। ऑल्सो बहुत सालों पहले स्कार किंग ने अर्थ के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी उसको रूल करने के लिए, लेकिन गॉडजिला की स्पीशीज़ ने उस वॉर में विजय प्राप्त कर ली थी, जिसकी वजह से स्कार किंग हार गया था। और स्कार किंग एक बार फिर से अर्थ पे आके हमला करना चाहता है। तो बेसिकली हॉलो अर्थ को तो रूल करता ही करता है और वो अर्थ को भी रूल करना चाहता है, तो यही है मेन विलन फिल्म का। अब होता ही गाइस कि सूको फाइनली उसके ट्राइब के पास लेके पहुंचता है कॉन्ग को, जहाँ पे देखता है कि कुछ काफ़ी सारे गोरिल्लाज जो हैं या फिर काफ़ी सारे एप्स जो है काम कर रहे हैं, जिनमें से एक और एप होता है काफ़ी बूढ़ा होता है, वो ढंग से काम नहीं कर पाता, उसके ऊपर हमला होता है। ये बात है कॉन्ग को बहुत सारा गुस्सा आता है एंड जिसने उस बूढ़े एप पे हमला किया है उसको पंच मार के एक ही बार में चित कर देता है। तो यहाँ पे एक बात समझ आने लगती है लोगों को कि कॉन्ग इकलौता कोई आया है जो कि उनका रक्षक बन सकता है। अब होता ही है गाइस कि यहीं पे स्कार किंग एंट्री लेते हैं और स्कार किंग यहाँ पे जो कॉन्ग का नया दांत लगा था उसको देख के हंसने लगता है और हंसते हंसते सूको के वो जो ओल्ड एप फादर थे उनको आग में डाल देता है। इस चीज़ को देख कॉन्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और स्कार किंग से फाइट शुरू होती है। वो फाइट तो ठीक चलती है, लेकिन होता ही है कि स्कार किंग के पास एक हड्डियों की बेल्ट थी जिससे वो हमला करता है कॉन्ग के ऊपर, बट जो बेल्ट का जो लास्ट पार्ट है उसने क्रिस्टल लगा, जिसकी वजह से कॉन्ग का हाथ छिल जाता है, तो काफ़ी चोट आती है। अब होता है कि स्कार किंग को पटक पटक के पेल रहा होता है कॉन्ग, लेकिन स्कार किंग तो बहुत ज़्यादा शातिर था। यहीं पे उनको पता चलता है स्कार किंग ने एक टाइटन को कैद कर रखा था जो कि ड्रैगन जैसे दिखता था, लेकिन वो आइस ब्रेथ छोड़ता था और उसके थ्रू वो कॉन्ग के ऊपर हमला करवाता है, जिसमें कॉन्ग की एक्स तो टूट ही जाती है और साथ में उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। सूको उसकी मदद करता है वहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि वो जानता था कॉन्ग भी कि वो उस टाइटन से अकेले नहीं लड़ पाएगा। स्कार किंग को तो खत्म कर देगा, लेकिन उस टाइटन को रोकना उसका थोड़ा डिफिकल्ट है। कॉन्ग वहाँ से जब भाग रहा होता है सूको उसकी काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि स्कार किंग के काफ़ी ज़्यादा जो हेंचमैन थे, फिर जो हेंच गोरिल्लाज थे, हेंच एप्स थे, वो कॉन्ग के पीछे जाते हैं उसको हमला करने के लिए, लेकिन सूको की मदद से वो उन सबको रोक लेते हैं। वहीं पे गाइस ऑन द अदर हैंड गॉडजिला ने वो जो पिंक टाइटन को मारा था उसकी सारी की सारी पावर्स अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि वो जानता है स्कार किंग और उसकी आर्मी से भी लड़ना है उसको। वहीं पे गाइस डॉक्टर आइलिन नोटिस करती है कि उसकी बेटी है जिया, वो अपने आईवी ट्राइब में बहुत ज़्यादा खुश है और वो डिसाइड करती है कि वो वापस अर्थ पे जिया को लेकर नहीं जाएगी, बिकॉज वो यहीं पे डिजर्व करती है रहना। इतने हम गाइस देखते हैं कि जितने भी आईवी ट्राइब के लोग थे वो एक दरवाज़ा खोलते हैं जिसके थ्रू सूको और कॉन्ग की एंट्री होती है और कॉन्ग का हाथ काफ़ी ज़्यादा घायल है। लेकिन इस चक्कर में होता ये है कि वो दरवाज़ा या फिर जो एक खास खुफिया रास्ता है वो इस स्कार किंग का एक हेंचमैन या फिर एक एप देख लेता है कि इस रास्ते के थ्रू भी पीछे कुछ है, तो मतलब कॉन्ग और उसके बाकी भी लोगों की लोकेशन को पता चल चुकी है। वो जो हेंचमैन था या फिर जो स्कार किंग के लिए जो एप काम कर रहा था वो अपने किंग यानी कि स्कार किंग को जाके सब कुछ बताया जाता है। स्कार किंग काफ़ी खुश होता है और वही जो आइस ब्रेथ वाला जो टाइटन था उसके ऊपर बैठता है, तैयारी करता है कि अर्थ पे जाके हमला करने की। गॉडजिला भी प्रिपेयर हो चुका है क्योंकि वो जानता है कि एक बार उसको फिर से लड़ना है एक खतरनाक टाइटन से। कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था, उसके हाथ पे चोट आई थी, तो डॉक्टर आइलिन और उसकी टीम उसके लिए स्पेसिफिकली एक मेटल का गॉन्लेट मंगाते हैं जो कि उसके हाथ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू खड़ा हो जाता है, तैयार होता है। सूको इतने देर में आके बताता है सबको कि स्कार किंग अपने उस टाइटन में बैठ के आ रहे हैं और कॉन्ग कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ। आइलिन से बोलता है तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोगों से खतरा है। लेकिन कॉन्ग भी ये बात जानता था कि वो अकेला स्कार किंग और टाइटन को हरा नहीं पाएगा। अब सिंस कॉन्ग जानता है कि फाइट वो अकेले नहीं लड़ पाएगा, वो पहुंचता है इजिप्ट, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है गॉडजिला से। बट यहाँ पे गॉडजिला कंफ्यूज होता है
एंड उसको लगता है जो कॉन्ग है ये गलत है, इससे इसको हराना पड़ेगा। तो गॉडजिला उस पर जाके हमला करता है, लेकिन हर बार कॉन्ग उसके ऊपर हमला नहीं करता वापस, बिल्कुल हमला नहीं करता, ताकि उसको बात समझा सके कि हम दोनों एक ही टीम है। आगे गाइस होता ही है कि जिया वहाँ पे जाके मदद लेती है मोथरा की, जो कि एक्चुअली गॉड है, अपनी सोल को बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट कर लेती है मोथरा से। और जिया की वजह से ही कॉन्ग और जो गॉडजिला के बीच फाइट चली थी वो यहाँ पे पहुँचती है, समझाती है कि तुम दोनों को एक्चुअली साथ में लड़ना है, एक दूसरे का अगेंस्ट नहीं। अब आगे गाइस काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है। होता ये है कि जो आईवी ट्राइब के लोग थे वो उस दरवाजे को बंद करने लगते हैं ताकि स्कार किंग गलती से भी अर्थ पे ना पहुंच पाए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एप या फिर स्कार किंग एंट्री लेते हैं अपनी एप्स के साथ। इस चीज को नोटिस करते हुए गॉडजिला और कॉन्ग वहाँ पहुंचते हैं हॉलो अर्थ पे और सीधा हमला शुरू करते हैं स्कार किंग और उसके आइस ब्रेथ वाले टाइटन से लड़ना शुरू करते हैं। अब गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट चली है। ऑल दो यहाँ पे कॉन्ग के लिए स्कार किंग को हराना आसान है, लेकिन वो जो टाइटन है ना वो काफी भारी पड़ रहा है गॉडजिला पे, उसको बार बार जमा देता है। तो यहाँ पे मोथरा फिर जिया की मदद लेनी पड़ती है ताकि उस आइस को ब्रेक कर सके। अब यहाँ पे गलती से एक पोर्टल के थ्रू ये सब के सब पहुंच जाते हैं अर्थ के सरफेस पे। इसको स्कार किंग देख के काफी खुश होता है, क्योंकि वो तो ऑफकोर्स एनीवे कंट्रोल करना चाहता है अर्थ को। स्कार किंग इस चीज़ का फायदा उठाते ही अपने टाइटन के थ्रू सन के ऊपर आइस वेव फेंकने लगता है ताकि सब कुछ जम जाए और पूरी अर्थ को जमाना शुरू कर देता है। अब गाइस यहाँ पे गॉडजिला अपना दिमाग चलाता है और दरअसल में स्कार किंग की जो बेल्ट थी ना उसके पीछे उस क्रिस्टल लगा हुआ था जिससे वो टाइटन को कंट्रोल करता था, उस क्रिस्टल को निकाल फेंकता है। तो कॉन्ग चाहता है उस क्रिस्टल को तोड़ दिया जाए ताकि उस टाइटन को स्कार किंग कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन कॉन्ग उस क्रिस्टल को तोड़ता उससे पहले स्कार किंग उस पर हमला करता है। लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है सुको की, जिसके पास कॉन्ग की वही एक्स थी और उस एक्स के जरिए उस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब सबसे कमाल की बात यहाँ पे कॉमेडी सीन आता है। ऑल द टाइटन था आइस ब्रेथ वाला, वो तो फ्री हो चुका है, लेकिन स्कार किंग को ने यहाँ पे फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है। एक जगह कॉन्ग उसको पेल रहा है और दूसरी साइड से गॉडजिला उसको पेल रहा है। अब जो आइस ब्रेथ वाला टाइटन था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है स्कार किंग पे। सिंस वो फ्री हो चुका है वो अपनी पावर्स के जरिए स्कार किंग को जमा देता है, और जैसे वो जम जाता है उसकी आँख काम कर रही होती है तो कॉन्ग क्या करता है उसको पटक पटक के उसको मार डालता है। अब जैसे गाइस हम सब जानते हैं गॉडजिला अपने अंदर रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, उसी रेडिएशन की मदद से जितनी भी आइस जमी थी बादल के ऊपर उन सबको हटा देता है। एक बार फिर से सूरज या सन दिखने लगता है सबको, और फाइनली इस तरीके से हरा दिया जाता है स्कार किंग। आए गाइस हम देखते हैं गॉडजिला वापस चल जाता है अपनी तरफ कोलोसियम में रेस्ट करने के लिए। मोथरा एक बार फिर से प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं आईवी ट्राइब के लिए, जो कि वो हॉलो अर्थ का था। वहीं अगर हम बात करें कॉन्ग की तो कॉन्ग, सुको और शीमो, वो जो टाइटन था आइस ब्रेथ वाला, ये तीनों वापस जाते हैं हॉलो अर्थ की तरफ, जहाँ पे वो ट्राइब का नया लीडर, नया किंग बन जाता है। एंड हेंस कॉन्ग इज नाउ किंग कॉन्ग। फिल्म के एंड की तरफ गाइस हम ये देखते हैं कि जिया डिसाइड करती है कि अपनी अडॉप्टेड मदर डॉक्टर आइलीन के साथ ही रुकेगी, उसको हॉलो अर्थ या फिर आईवी ट्राइब के साथ नहीं रहना। और गाइस यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस फिल्म से रिलेटेड वो जाकर प्लीज़ कमेंट्स में आकर जरूर बताइए। ये भी बताइए कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था फिल्म में से, इन केस आप लोगों ने फिल्म देख ली है तो। और अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी है तो आप कब देखने वाले हैं, अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।